हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सजीत कुमार। आज हम लोग बात करने वाले हैं मधुमक्खी के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मधुमक्खी ऑर्थोपोडा के मेंबर है। मधुमक्खी के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। मैं आपको बता दूं कि उनके जो छत्ता होता है, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, उसका जो कंपार्टमेंट होता है ना, वो हेक्सागोनल टाइप का होता है। हेक्सागोन का मतलब होता है 6 साइड। और मैं आपको बता दूं कि मधुमक्खी के हर एक छत्ते में 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ होती है। एक तो होता है क्वीन, जो कि एक छत्ते में एक ही क्वीन रह सकती है, दूसरा और कोई क्वीन नहीं होता है, ठीक है। और दूसरा होता है ड्रोन, जो कि मेल हनी भी है। एंड तीसरा होता है वर्कर, जो कि फीमेल हनी भी है। आपको मालूम है कि इन तीनों का काम जो है अलग अलग होता है। सबसे पहले क्वीन जो होती है ना, कोई भी काम नहीं करती है। वो सिर्फ उसका काम है, क्वीन का सिर्फ काम है बच्चे पैदा करना। और दूसरा जो है ड्रोन, जो मेल हनी भी है, वो सिर्फ कॉपुलेशन के लिए होता है, मेटिंग के लिए होता है। दैट मीन्स केवल सेक्स के लिए होता है। ड्रोन भी कोई काम नहीं करता है। मधुमक्खी के छत्ते में जितनी भी काम होती है, सारे काम वर्कर्स करते हैं। जो नॉन फर्टाइल फीमेल हनी भी होती है, वो सारी काम करती है, जितनी भी काम होती है। हनी बी के एक छत्ते में लगभग 50 से 60 हजार वर्कर्स होते हैं। जो कि फीमेल वर्कर्स है, वो 50 से 60 हजार होते हैं। और लगभग 1000 के आसपास ड्रोन होता है, जो मेल ड्रोन होता है, वो लगभग 1000 के आसपास होता है। और एक छत्ते में मात्र एक ही क्वीन होती है, ठीक है। और वही क्वीन फर्टाइल और नॉन फर्टाइल एग प्रोड्यूस करती है, ठीक है। ड्रोन जो होता है वो रानी और वर्कर की अपेक्षा में मजबूत होता है, लेकिन उसकी लंबाई कम होती है। क्वीन मात्र 16 दिन में तैयार हो जाते हैं, वहीं ड्रोन 21 दिन में और वर्कर 24 दिन में तैयार होती है, ठीक है। क्वीन शाही जेल खाती है, वहीं वर्कर्स और हनी भी जेल के साथ फूलों के रस खाते हैं, ठीक है। क्वीन मधुमक्खी का वायु 5 साल तक होती है, और बाकी जो मधुमक्खी होती है उनका वायु 2 से 4 सप्ताह तक होती है। और हमारे लाइफ में मधुमक्खी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। साइंटिस्ट के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि अगर मधुमक्खियाँ नहीं होती तो इस धरती पे इंसान भी नहीं होता। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आप डेली लाइफ में जो भी कुछ खाते हो ना, हर एक 3 सामान में एक जो आप खाते हो वो मधुमक्खी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। कोई भी आप फल खाते हो या सब्जी खाते हो, बैगन हो, खीरा हो, आम हो, कुछ भी हो, अमरूद है, जितने भी फल फ्रूट है या फिर सब्जी है, ये सारे फ्रूट डेवलप्ड होने में मधुमक्खी का बहुत बड़ा योगदान होता है। जब मधुमक्खी अपने लिए खाना ढूंढने जाती है, खाना केवल वर्कर भी ही जाती है, खाना ढूंढने केवल वर्कर भी ही जाती है। मैं इस चीज़ को बार बार कह रहा हूँ कि काम केवल वर्कर भी करती है। जो लेडी वर्कर भी होती है सिर्फ वही करती है। बाकी जो रानी मधुमक्खी है वो सिर्फ बच्चे पैदा करती है, और जो ड्रोन होते हैं वो सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए होते हैं। और वर्कर भी जो होती है वो अपने लिए और ड्रोन और रानी तीनों के लिए खाना इकट्ठा करती है। सबके लिए खाना इकट्ठा करता है वर्कर बीज। तो वर्कर बीज की संख्या भी ज़्यादा होती है, 50 से 60 हजार के बीच में होता है। तो होता क्या है कि जब फीमेल वर्कर फूलों का रस चूसने जाती है तो मेल पार्ट का जो एंथर होता है वो उसके पैरों में अटक जाती है, ठीक है। और उसके बाद फिर जब वो फीमेल फ्लावर पे जाता है तो उसके स्टिग्मा से चिपक जाता है, जिससे वो क्या होता है कि जो फ्लावर होती है वो बीज बनाने में सक्षम होती है। और इस तरह से आदान प्रदान होता है। उसके बाद फूल, फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल बनाने में सक्षम होती है। मैक्सिमम जो फ्रूट और वेजिटेबल है वो इंसेक्ट के कारण ही होते हैं, ठीक है। और एक चीज जानकर आपको हैरानी होगी कि 1 केजी शहद बनाने के लिए मधुमक्खियां को लगभग 40 लाख फूलों का रस चूसना पड़ता है, और 90,000 मील उड़ना पड़ता है। और 90,000 मील मालूम है कितना होता है? ये लगभग हमारे धरती का 3 चक्कर हो जाता है, ठीक है। तो इतना मेहनत करती है मधुमक्खियां 1 केजी मध बनाने के लिए। आपको पता है कि जो रस लाती है मधुमक्खी फूलों से, उसमें लगभग 80% पानी होता है, लेकिन शहद में केवल 14 to 18% पानी होता है। ऐसा क्यों होता है आपको बताता हूँ। मधुमक्खी के पास 2 पेट होता है, ठीक है। जब वो फूलों से रस चूसने जाती है तो कुछ रस अपने पहले पेट में रख लेती है, एक पेट में रख लेती है ताकि उससे उसको एनर्जी मिले, और दूसरे पेट में कुछ रस जो जमा कर लेती है ताकि उससे शहद प्राप्त किया जा सके। और छत्ते में आने के बाद वो मुंह के द्वारा उसे निकालती है, जिसके बाद उसमें गाढ़ापन आता है। बाकी आप समझ सकते हैं क्या होता है उसमें। लेकिन शहद में एक चीज होता है कि ये एक ऐसा भोजन है जिसमें जिंदगी जीने का सारी चीज प्रेजेंट होता है। मतलब प्रोटीन, एंजाइम, सारे चीज, जितने भी चीजें हैं जिंदगी जीने का, हर कुछ प्रेजेंट होता है शहद में। शहद हजारों साल तक खराब नहीं होता है, और ये एक ऐसा मात्र भोजन है जिसमें कैम्ब्रिन नाम का एक ऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो कि हमारे दिमाग को तेज करता है, हमारे दिमाग की गतिविधियों को बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है। यार किसी होती है मधुमक्खियां? मजा नहीं आ रहा है। आपको बता दें,
पहले भी मैं बता चुका हूँ कि सेक्स केवल क्वीन करती है फीमेल में, वर्कर सारे नॉन फर्टाइल होते हैं, ठीक है। तो ड्रोन क्वीन होती है एक, और ड्रोन होता है 1000 के आसपास। तो उसमें से कोई एक ही होता है जो कि उसकी क्वीन के साथ कॉपुलेशन करेगा, ठीक है, मेटिंग करेगा। तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा ड्रोन के बीच में लड़ाइयाँ होती है, और जो भी ड्रोन आगे निकलता है वो क्वीन के साथ मेटिंग करता है। कोई भी जानवर का मेटिंग जो होता है वो सीजनली होता है, इंसानों की तरह नहीं है ये नॉन सीजनल। गली में आसपास में आप कुत्ते को भी देखते होंगे, जब बरसात की सीजन आती है तब वो मीटिंग करते हैं, उससे पहले मीटिंग नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक हार्मोन सिक्रेट करते हैं, ठीक है, जिससे वो फीमेल जो होता है मेल जो होता है उससे अट्रैक्ट होता है और उसके बाद मीटिंग करते हैं। उसी तरह से हनी बी में भी होता है, जब क्वीन एक हार्मोन सिक्रेट करती है और उस हार्मोन का नाम है फिरोमोन। जब वो सिक्रेट करती है फिरोमोन, तब जाके ड्रोन उससे अट्रैक्ट होता है और ड्रोन के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ होती है। उसके बाद जो भी ड्रोन जीतता है उसके साथ मीटिंग करता है, क्वीन के साथ मीटिंग करता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि मीटिंग के दौरान जो भी ड्रोन मीटिंग करता है उसके दौरान ड्रोन का पेनिस टूट जाता है, जिसके कारण ड्रोन का मौत हो जाता है। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बातें और है कि पूरे लाइफ में क्वीन मात्र एक बार सेक्स करती है, और एक बार में ही क्वीन इतना ज़्यादा स्पर्म इकट्ठा कर लेती है कि वो सारा लाइफ उसी को यूज कर करके वो एक प्रोड्यूस करते रहती है। और आपको जानकर हैरानी होगा कि क्वीन एक दिन में लगभग 2000 अंडे प्रोड्यूस करती है। के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो कि एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो सकता है। मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, जैसे कोई भी वर्कर भी जब फूलों के रस चूसने के लिए जाते हैं, तो उस समय उसके दौरान जब वो फूलों का रस लेकर आती है छत्ते में वापस, तो दूसरे जो मधुमक्खी वर्कर होते हैं उनको वो डांसिंग करके इशारा करते हैं, राउंड राउंड डांसिंग, उसको बोगल डांसिंग बोलते हैं। राउंड राउंड छत्ते के पास डांस करके बताती है कि ये इतने दूर पे इतने सारे खाने के सामान है। और इस धरती पे सबसे ज़्यादा कठिन समझना होता है मधुमक्खियों के लैंग्वेज को। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।